हेलो दोस्तों, क्या आप नया एसी खरीदने की सोच रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने स्क्वायर फीट के लिए कितने टन का एसी हो, यह इन्वर्टर एसी का क्या चक्कर है और यह टन क्या होता है। तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रिंसपीडिया और आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया नीचे दिए लाल बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गर्मियां अपने पूरे शबाब पर हैं और ऐसे में आप में से कई लोग नया एसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे होंगे। नया एसी खरीदने से पहले आप अक्सर इस उधेड़बुन में रहते होंगे कि कौन सा एसी खरीदें, विंडो या स्प्लिट, ऑल वेदर या इन्वर्टर एसी, ये स्टार रेटिंग क्या है और टन का क्या मतलब है। आइए सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टर एसी की। दोस्तों, इन्वर्टर एसी इन्वर्टर पर चलने वाला एसी नहीं है, बल्कि यह जापान में विकसित एसी की नई तकनीक का नाम है। इन्वर्टर एसी नॉर्मल एसी से कुछ मामलों में अलग होता है। सबसे पहले तो यह एसी नॉर्मल एसी के मुकाबले स्मार्ट होता है और काफी कम बिजली खर्च करता है। पुराने एसी का कंप्रेसर एकदम चलता है और एकदम बंद होता है, जबकि बिजली एकदम से ज्यादा खपत होती है। परंतु इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर रोटेटरी नहीं होता और जिसका जितना टेम्परेचर आपने सेट किया है उस पर जाकर स्लीपिंग मोड में चला जाता है, यानी बंद नहीं होता, जिससे दोबारा शुरू होने पर कम बिजली खर्च होती है। तो एक, बिजली की खपत कम करना और दूसरा, इन्वर्टर एसी में स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होती, तो आपके स्टेबलाइजर के पैसे बच सकते हैं। परंतु यह इन्वर्टर नॉर्मल एसी के मुकाबले 10,000 रुपए तक महंगा हो सकता है। नंबर 3, नॉर्मल एसी में अगर आपने 22 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है तो एसी 21 तक जाकर बंद होगा और 25 के आसपास जाकर दोबारा शुरू होगा। तो इससे रूम का तापमान कभी गर्म तो कभी ज्यादा ठंडा हो जाता है। परंतु इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं होता, वह रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है जितना आप रखना चाहते हैं। इस लिहाज से हमारी राय है कि यदि आप रोजाना 7 से 8 घंटे एसी चलाते हैं तो आपके लिए इन्वर्टर एसी बेहतर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये टन का क्या मतलब होता है। 1 टन, 2 टन, 1.5 टन, इसका क्या मतलब है? देशी भाषा में बताएं तो 1 टन बर्फ से जितनी गर्म हवा परिवर्तित होती है उतनी 1 टन एसी से होती है। पढ़े लिखे की भाषा में 1 टन मतलब 12,000 BTU। BTU का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी 1 घंटे में 1 टन एसी में 12 ब्रिटिश थर्मल हीट कम होता है। तो आपके कमरे के लिए कितने टन का एसी सही रहेगा, इसके लिए मोटा मोटी आपका कमरा जितने स्क्वायर फीट का है उसे 10 से भाग कर दें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितने टन का एसी आपके रूम में लगाना है। उदाहरण के लिए, यदि आपका कमरा 10 बाय 10 का है तो ये 100 स्क्वायर फीट बन गया और इसे 10 से भाग करें तो 1 टन का एसी आपके लिए सफिशिएंट होगा। तीसरा प्रश्न यह है कि विंडो और स्प्लिट एसी में कौन सा एसी खरीदें। यदि आपके पास विंडो एसी लगाने की जगह नहीं है तो यह प्रश्न उठाने का मतलब ही नहीं, आपको स्प्लिट ही लगाना पड़ेगा। परंतु यदि आपके पास विंडो के लिए जगह है तो हम आपको बताते हैं, बेशक विंडो एसी की कीमत स्प्लिट के मुकाबले थोड़ी कम है, परंतु विंडो एसी शोर ज्यादा करते हैं और इसमें कूलिंग स्प्लिट की तरह स्मार्ट नहीं होती। तो आप अगर स्प्लिट लगवा सकें तो एसी स्प्लिट बेहतर होगा। इसी तरह से स्टार रेटिंग की बात करें तो निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे कि यदि आपका यूज ज्यादा है और आप हर रोज 6 घंटे के करीब एसी चलाते हैं तो आप स्टार रेटिंग को देखकर एसी खरीदें। जितने स्टार ज्यादा होंगे उतनी ही एसी एनर्जी सफिशिएंट होगा। तो यह थी प्रिंसपीडिया की तरफ से नए एसी खरीदने वालों को कुछ सलाह। बाकी हमारा आपको यह मशवरा है कि आप एसी खरीदने से पहले किसी इंजीनियर की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।